हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करता हूं? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, राइट? ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि या तो हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी में अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब या तो हमारे पास ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हमारे पास हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। जब दोनों चीजें एक साथ होगी, या वो तो उसे भी हम बोल सकते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर एक और कई जगह जो 11th की डेफिनेशन आती है गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, है ना। ये सब चारों केस अगर होते हैं हमारे पास तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सीडेशन। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर मैं पहले यहां पर आपके सामने इक्वेशन लिखता हूं। पहली वाली देखिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। क्या देता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ये वाला पहला केस हो गया मेरे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया मेरे पास? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दूसरा आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं दूसरी, यहां पर अगर मेरे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो है मेरे पास यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है यहां पर? हाइड्रोजन। अगर इसको मुझे रिमूव कर दूं मैं यहां पर H2 प्लस Cl2, तो ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल चुका है। हाइड्रोजन है वो क्या हो चुका है? यहां से बाहर निकल चुका है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास? इस वाली रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। थर्ड है गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जैसे क्लोरीन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। इसके लिए मैं रिएक्शन लिखना चाहूं Mg प्लस Cl2, राइट। अगर इसको बनाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? MgCl2, राइट, या फिर Mg प्लस 2Cl माइनस, आप ऐसा भी कर सकते हैं Mg प्लस 2Cl। यहाँ पर क्या बन जाएगा? MgCl। अब ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? इसका गेन हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या हो जाएगा हमारा? गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। थर्ड हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है मेरे पास, अगर मैं बात करूं 2Ki प्लस H2O2, 2Ki प्लस H2O2, राइट। अब पोटेशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो यहां पर हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमें 2KOH प्लस I2। क्या बन जाएगा? 2KOH प्लस I2, राइट। तो यहां देखिए K जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इससे यहां से क्या हो गया? इसका लॉस हो गया। ये क्या हो गया? टूट के ऑक्सीजन OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये KOH बना देगा। क्या बना देगा? KOH। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टोटल केसेस हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये सब मिला के हमें क्या बनाएंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बनाएंगे? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H2 और Cl2 बन गया। थर्ड Mg प्लस 2Cl व्हिच इज गिव्स द MgCl2। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन इसमें ऐड हो गया, और यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पोटेशियम जो है यहां से इससे रिमूव हो गया, यहां से हट गया, राइट, आयोडीन से हट गया। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन को समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और एडिशन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, राइट। तो ये सारी चीजें हमें ऑक्सीडेशन में समझती है। आप समझते हैं रिडक्शन के बारे में। तो दोस्तों जानते हैं अब रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन, राइट। अब देखिए रिडक्शन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो रिडक्शन का जो होगा, पहला होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है। क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। दूसरा होगा मेरे पास यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन
एटम, राइट। और क्या हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और लास्ट आ जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये चार केस जब हमें देखने को मिलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। पहला है गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, तीसरा है गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और चौथा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। अब देखिए गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इसकी रिएक्शन हम याद रखेंगे, क्लोरीन को जब हम उसके ऊपर H2S गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2HCl प्लस S2, राइट। या S जो है वो बाहर निकल जाएगी, है ना, सल्फर जो है वो बाहर निकल जाएगा, सिंगल, है ना, सिंगल HS जो है वो सिंगल हमारा बाहर निकल जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, देखिए इसके अंदर जो क्लोरीन है इसने क्या करा, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया इसका, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन, राइट। अब दूसरा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन एटम क्या होगा, इसमें से कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जिंक Zn ऑक्साइड की रिएक्शन में कर दूं क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बना लेगा, ZnCl2, क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन एटम, राइट, है ना। ऑक्सीजन गैस जो इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम था, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन। क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, इसका रिडक्शन, राइट। वेट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं कार्बन के साथ कराता हूं तो यहां पर क्या होता है, हमारे पास जिंक जो है सिंपल बाहर निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्या हो जाएगा, जिंक प्लस CO, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन थी, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, रिडक्शन। क्या हो गया मेरे पास, रिडक्शन, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, राइट। थर्ड है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब हम सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, किसकी रिएक्शन कराएंगे, 2Na प्लस Cl2 की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2NaCl। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन है, सोडियम। तो ये क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को गेन कर लिया, तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। एंड लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इसका जो हमारा जो फेरस सल्फाइड जो होता है हमारे पास, फेरस सल्फाइड जो होता है उसकी रिएक्शन जब हम करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो हमारे पास Fe प्लस सल्फर बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ सल्फर था जो इलेक्ट्रो नेगेटिव कंपोनेंट है और वो यहां से रिमूव हो चुका है, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन के हमारे पास चार केसेस हैं। पहला लॉस ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन सबको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, ठीक है। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पर होता है, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मतलब सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है ना। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किसकी बात करता हूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। इसका एग्जांपल हम समझेंगे। हमारे पास एक कॉपर ऑक्साइड, इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से तो इट गिव्स कॉपर प्लस H2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन थी, इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। क्या कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, इसने गेन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन, राइट। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से रटो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वह सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे हम, जिसके अंदर से ऑक्सीजन चली गई हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, जिसका खुद का रिडक्शन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है इसके, है ना, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको क्या बोले, खुद रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब हम बात करते हैं कोरोजन। आइए जानते हैं दोस्तों अब हमारे नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोरोजन। क्या है कोरोजन? अब कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना। आपने देखा होगा जब भी आपके घर के छतों के ऊपर कुछ ना कुछ आयरन के कुछ रोड या कुछ भी पतलडा कुछ भी रखा होगा, तो वहां पर क्या होता है, उसके जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। अब कोरोजन क्यों होता है? क्योंकि वो जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, किससे रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करके खुद का क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है। ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा, लेकिन जो इक्वेशन है वो मैं आपको समझाता हूं। जो हमारा आयरन है वो किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, किससे, वातावरण में जो नमी है x टाइम ऑफ H2O, ये क्या बना लेता है, Fe2O3.XH2O, ये पानी से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कोरोजन। क्या बना लेता है ये, कोरोजन। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। ये इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद करनी है। ठीक है, और एक और टॉपिक होता है हमारा रेन एसिडिटी, है ना, लास्ट टॉपिक, रेन एसिडिटी। रेन एसिडिटी मतलब होता है एक तरह से जो सीलन आ जाती है या तेल चढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेन एसिडिटी। जब भी क्या होता है, जो एयर पैक्ड चीजें होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि चिप्स आते हैं अपने पास, वो एयर टाइट, उसके अंदर हवा भरी होती है, एयर टाइट, उसके अंदर एयर नहीं जा सकती है ना, तो ये क्या करते हैं, जो चिप्स होते हैं ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर गेन करके वो तेल जो है वो बाहर आ जाता है ना, सरफेस पे आ जाता है और तेल चढ़ जाता है। एक तरह से हम क्या यूज करते हैं वर्ड, तेल चढ़ जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेन एसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेन एसिडिटी बोलते हैं, जिससे हमारी चीजें जो है वो खराब हो जाती है और बेकार हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेन एसिडिटी। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 जो है यहाँ पर क्लोज होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल जो है हम आराम से करेंगे, और आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।